स्पष्ट किया है, अपनी ही जानकारी देते हुए कहा है, करने नो दीदार महल में प्यारा है। उसमें लास्ट कली में स्पष्ट किया है कि परमात्मा कहते हैं करोड़ चंद्रमा और इतने ही सूर्य, इन दोनों की मिली जुली रोशनी भी पर पुरुष के रोम के समान भी नहीं है। सत्य पुरुष पूर्ण परमात्मा के सतलोक में जो साकार परमात्मा है, मनुष्य सदृश है, उसके रोम कूप के भी बराबर नहीं है। इससे सिद्ध है कि परमेश्वर मनुष्य सदृश है, साकार है, लेकिन परमात्मा इसलिए कहा गया है कि आत्मा से श्रेष्ठ है। सतलोक में हमारा जो शरीर होगा, जब यहां से हम चले जाएंगे, उसमें ये पांच तत्व का शरीर हमारे साथ नहीं रहेगा, ये तो यहां सवा कर दिया जाएगा। इसके नीचे एक सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म के नीचे कारण शरीर है, कारण के नीचे कैवल्य शरीर है, एक महाकारण शरीर है। ये सभी शरीर हमारी आत्मा की बॉडी के शरीर के ऊपर इस काल ने सुनियोजित तरीके से हमारे ऊपर मंड रखे हैं। फिर ये सब शरीर हमारे नष्ट होते चले जाएंगे। लास्ट में हमारा जो ओरिजिनल शरीर है वो रह जाएगा, अंदर है वो जो का जो, उसमें 16 सूर्य जितना प्रकाश होगा हमारा टोटल बॉडी का। हमारा तो वहां पर हम हंस रूप में होंगे, हंस माने अच्छी आत्माएं, पक्षी जैसे नहीं होंगे, हम हंस हैं और वहां परमात्मा परमहंस है। हम आत्मा हैं, वो परमात्मा है। तो हमारा तो कुल सारे शरीर की रोशनी 16 सूर्यों के तुल्य होगी। इतना तेजों में सुंदर शरीर एक तत्व का नूरी तत्व से बना हुआ होगा, और परमात्मा का हमारे से इतना अत्यधिक तेजों में होगा कि उनके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, तो भी रोशनी उनकी मिली जुली भी फीकी रहे। तो इससे सिद्ध होगा कि वो होता है कि वो कितने समर्थ हैं, जिसने असंख्य ब्रह्मांडों को अपने वचन की शक्ति से, शब्द की शक्ति से और सबको रोका हुआ है, ठहराया हुआ है और घुमाया हुआ है। वो पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष है, और वही स्वयं कबीर जी नाम से, कबीर देव, कबीर जुलाहा, कबीर धानक नाम से काशी शहर, भारत की पावन धरती पर काशी शहर में एक लहर तारा नामक तालाब में विकसित कमल के फूल पर आकर के वो एक शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए थे। और ये लीला वो प्रत्येक युग में करते हैं। तो उसी अपने नियमानुसार, अपने गुण अनुसार उस परमेश्वर ने इस कलयुग में भी वो लीला की थी। सन 1398 में ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में, यानी सूर्य उदय होने से 1.5 घंटा लगभग पूर्व, वो परमात्मा सतलोक से आए थे। कमल के फूल पर एक शिशु रूप धारण किया था बालक का। नीरू नीमा नाम के 2 ये पति पत्नी थे। ये परमात्मा को उठा ले गए, वो निसंतान थे। लीला में तरीके से परमात्मा ने वो जीवन अपना एकदम साधारण जैसा कि वो प्रत्येक युग में करते, ऐसे वो शरीर का निर्वाह किया। जब परमात्मा कबीर देव जी वो पूर्ण ब्रह्म अपने लीला करते हुए 25 दिन के हो गए थे, नवजात शिशु से 25 दिन के हो गए थे, तब तक उस परमेश्वर ने कोई आहार नहीं किया, और शरीर इतना स्वस्थ था जैसे किलो दूध बच्चा डेली पीवे। तो नीरू और नीमा जो परमेश्वर को लेकर गए थे, वो चिंतित हो गए कि हे परमात्मा, आपने ये खिलौना दिया वृद्ध अवस्था में, अब इसके अंदर हमारी इतनी ममता होगी, विशेषकर नीमा की, जो नीरू की पत्नी थी,
वो बार बार प्रार्थना करती है भगवान शिव से, क्योंकि भले ही वो मुसलमान बन गए थे नीरू और नीमा, उसी जीवन में वो पहले गौरी शंकर और सरस्वती नाम के ब्राह्मण ब्राह्मणी थे, पति पत्नी थे। शिव जी के बहुत अच्छे पुजारी थे, बहुत कथा करते थे, निस्वार्थ कथा किया करते थे, और जो पैसा आ जाता था उनके पास कथा करने से, उससे अपने जीवन का निर्वाह कर रहे थे, और शेष बच जाता था उसको भंडारे में लगा देते थे। वो संग्रह संचन नहीं करते थे। बहुत ही अच्छी आत्मा थी। बहुत ज़्यादा उनका बोलबाला हो गया था। हिंदू धर्म का प्रचार वो बहुत अच्छा कर रहे थे। मुसलमानों को ये बात खटक गई, अच्छा नहीं लगा। उधर से अन्य जो दूसरे ब्राह्मण थे उनको गौरी शंकर से ईर्ष्या हो गई थी कि इसकी महिमा अधिक हो रही है, जनता इसके पास ज़्यादा जाती है, हमारे पास कम आती है, तो वो बहुत ईर्ष्या करते थे। मुसलमानों को इस बात की जानकारी हुई कि अन्य ब्राह्मण इसके साथ नहीं हैं, तो उन्होंने दांव लगा करके गौरी शंकर और सरस्वती के घर पर मुसलमानों ने अपना झूठा पानी छिड़क दिया, उनके मुंह में डाल दिया। अन्य ब्राह्मणों ने उसकी मदद नहीं की, हेल्प नहीं की, बल्कि ढिंडोरा पिटवा दिया कि गौरी शंकर मुसलमान बन गया है, उसका हुक्का पानी बंद, गंगा में स्नान करना बंद, और तुरंत प्रभाव से वो इफेक्टिव कर दिया। अब श्रद्धालुओं ने वहां जाना बंद कर दिया, हिंदू धर्म के शास्त्र उससे छीन लिए गए। अब बड़ी मुसीबत में आ गए वो दोनों दंपति, पति पत्नी। नीरू का नाम रख दिया नूर अली मुसलमानों ने, और यानी गौरी शंकर का नाम रख दिया नूर अली, जिसको नीरू कहने लगे, और सरस्वती का नाम रख दिया नियामत, उसको नीमा कहने लगे। अब दोनों के सामने रोजी रोटी का संकट हो गया। उन्होंने सोचा भी हम कौन सा व्यवसाय करें जिसमें पैसा ना लगे, तो उन्होंने जुलाहे का कार्य शुरू कर दिया। जुलाहे का कार्य में कुछ नहीं, एक 3-4 लठ गाड़ने होते हैं खुट्टे से, बस, और कुछ नहीं खर्चा होता। एक खड्डी सी बना देते थे खोद कर, तो कपड़ा बुनने का कार्य शुरू कर दिया था। वो कार्य करते करते उनको 20-30 वर्ष हो गए थे। तब परमात्मा कबीर देव जी उनको लहर तारा नामक तालाब के अंदर कमल के फूल पर प्राप्त हुए थे। भले ही वो मुसलमान बन गए थे, फिर भी भगवान शिव की कसक उनके हृदय से नहीं गई थी। अंदर से वो भगवान शिव से अपने दुख का जो है ना निवारण चाहते रहते थे। इसी तरह कबीर परमेश्वर जी 25 दिन के हो गए, कुछ आहार नहीं कर रहे थे। नीमा जो मुंह बोली माता थी परमेश्वर की, वो बहुत विलाप करने लगी, हे भगवान शंकर, हे शिव जी, आपने खिलौना दिया और अब इसको वापस ले रहे हो। ना देते अलग बात थी, टाइम पास हो रहा था, अब देकर ले रहे हो, अब मेरे से जिया नहीं जाएगा। ये बच्चा यदि मृत्यु को प्राप्त हो गया तो आपकी दासी भी जीवित नहीं रहेगी। कति फाइनल फैसला कर लिया। तब परमेश्वर कबीर जी ने प्रेरणा की, भगवान शिव जी वहाँ से आए एक साधु संत का रूप बना के। नीमा बुरी तरह रो रही थी, कारण जाना उस महात्मा रूप में शिव जी ने, तो नीमा ने अपना सारा दुखड़ा रोया। तब साधु संत रूप में खड़े भी शिव जी ने कहा कि माई तेरा बेटा दिखा मुझे कहाँ है। नीमा ने बताया था कि ऐसे ऐसे भगवान शिव जी से
मुझे खिलौना प्राप्त हुआ था, अब वो मरेगा क्योंकि दूध नहीं पी रहा है, और वो मरेगा साथ में मरूंगी बाबा जी, जीवों को नहीं। तब भगवान शिव ने कहा था, माई तेरा बेटा दिखा कहाँ है। अब नीमा लाई उठा के परमात्मा को पालने से, और उठा करके शिव जी रूपी साधु वेशभूषा में खड़े थे, उनके चरणों में डालना चाहा, ऐसे उनके चरणों में रखना चाहा, तो कबीर जी माई के हाथों से उठकर और शिव जी के शीश के पैरेलल हवा में खड़े हो गए, ऐसे अपने आप बगैर किसी सपोर्ट के। नवजात शिशु 25 दिन के बालक। अब माई ने सोचा कि इस बाबा जी में इतनी करामात है, इतनी चमत्कार है, चमत्कारी है यूं कि मेरे बच्चे को आकाश में रोक दिया। तब शिव जी ने ऐसे किया, हाथ में लेने के लिए परमात्मा शिव जी की गोदी में आ गए। तब 7 बार चर्चा की शिव जी और पूर्ण परमात्मा ने। अब शिव जी ये नहीं समझ सके कि ये परम अक्षर ब्रह्म आए हुए हैं, इतना अवश्य जान गए कि ये परम सिद्ध पुरुष है, कोई सिद्धि युक्त हंस है। तब परमेश्वर ने कहा कबीर जी ने कि इनसे कहो एक कंवारी गाय लावे, कंवारी गाय लावे, और उसके कमर पर आप थपकी लगा देना, आशीर्वाद दे देना उसको, वह दूध दिया करेगी। ऐसा ही हुआ। साधु वेश में खड़े शिव जी ने कहा कि तेरा पति कहाँ है माई। उसने आवाज लगाई अपने पति से, नीरू आ गया और कहा कि कुंवारी गाय लाओ और एक सवच मटका कुमार से लाना, कोरा मटका गड़ा। ऐसा ही कर दिया गया। शिवजी भगवान ने साधु वेश में खड़े ने उसके थपकी लगाई और कुंवारी गाय के सतन लंबे लंबे हो गए, और नीचे वो स्वच्छ पात्र रख दिया। छोटा सा पात्र था मिट्टी का, बरोला, छोटा मटका समझो, जिसमें 5-6 किलो दूध आ जाए। वो नीचे रख दिया, ऊपर से थपकी मार दी, तुरंत दूध सर्वित होने लग गया अपने आप। जब वो पात्र भर गया, अपने आप रुक गया। कबीर परमेश्वर ने वो उसमें से दूध पिया। अब ये सारी करामात नीमा ने सोची इस साधु से हैं, और ऐसा कहकर शिवजी वहां से अंतर ध्यान हो गए, दिखे को नहीं। परमात्मा कबीर जी चाहते थे कि ये मुझे पहचान ना ले, कहीं ये घबरा ना जा, इसलिए परमेश्वर ने लीला करवाई और सोचा कि उस महात्मा की कृपा से मेरा बच्चा दूध पी रहा है, और उसी की कृपा से इस गाय ने दूध दे दिया। करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू सदर जीव के वो आप बगल हो जाए। ये समर्थ हैं, इनको अपनी महिमा करवाने की आवश्यकता नहीं, इसलिए परमेश्वर ने वो लीला की। और पुण्यात्माओं, आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा के कबीर जी के इतिहास में लिखा हुआ है कि वो परमात्मा कबीर जी जब ऐसे बालक अवस्था में थे तो उस समय कुंवारी गाय से उनकी परवरिश हुई थी। पुण्यात्माओं, मोक्ष कोई बड़ी बात नहीं है, मोक्ष सबसे आसान कार्य है, लेकिन ये पहचान होने के परमात्मा कौन है, कैसा है, और उसके पाने की वे ऑफ वर्शिप कौन सी है। जिस समय हमारे हृदय में ये फाइनल हो जाएगा कि परमात्मा कबीर जी हैं, वही कबीर परमेश्वर जो बनारस में, काशी में जुलाहा रूप में, धारणक रूप में आए थे, और उन्होंने जो अपने पाने की विधि, सतलोक जाने की जो वे ऑफ वर्शिप बताई है, वो हमारे सदग्रंथों में भी विद्यमान है। जब से हम यहाँ आए हैं और एक ही ज्ञान है, एक ही नाम है, तो जब हम ये पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाएंगे, निरसंशय हो जाएंगे कि जो साधना हम कर रहे हैं ये फाइनल है,
और भगवान भी फाइनल है, फिर मोक्ष अपने आप होगा। हमारी आस्था हर तरह से हट जाएगी और हम अनन्य मन से इस एक परमात्मा में सत भक्ति करके अपना मन समर्पित कर देंगे। और फिर साधना तो बहुत आसान है, नाम का सिमरण करना है, काम करते करते, चलते फिरते, उठते बैठते, इस नाम की कमाई आप जी ने करनी है, बस इतनी सी बात है। परमात्मा कहते राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभू तो दीन दयाल के बनक पड़ेगी कान। तो अब आपको दिखाते हैं कि आज से 600 वर्ष पहले परमेश्वर कबीर जी ने कैसी लीला की थी, और फिर आप जी को वेदों में दिखाएंगे कि परमात्मा ऐसी लीला करता है। तो भगवान को पहचानना कति आसान हो जाएगा। ये देखिएगा, कबीर सागर, खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन, बंबई। ये है कबीर सागर, संपूर्ण 11 भाग। ये वही खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन, बंबई। सत्य कबीर सागर, ज्ञान सागर, प्रथम खंड। कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद विहारी द्वारा परिष्कृत। मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमराज श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्ण दास मार्ग, मुंबई। अब ये कहाँ से प्रकाशित? ये यहाँ से प्रकाशित है। अब इसके दिखाते हैं आपको। ये है ज्ञान सागर, पृष्ठ 74 पे। अब क्या बता रहे हैं कि सुन जुल्हा मन भयो आनंदा, जिमी चकोर पायो निशि चंदा, ले सुत चले हर्ष मन कीन्या, तासों पुन अस बोल ही लीना। सुत काशी को ले चले लोग देखण ता आव, अन्न पानी बख्शे नहीं और जुल्हा शोक जनावे। तब जुल्हा मन कीन तिवाना, रामानंदों कही उत्पाना, मैं सुत पायो बड़ा गुणवंता, कारण कौन बखे नहीं संता। अब क्योंकि बच्चे को गड़बड़ हो जाता किसी प्रसिद्ध संत के पास ले जाते हैं। अब रामानंद जी के पास गया जुलाहा, उसे कारण पूछा किस कारण से बच्चा मेरा अन्न नहीं खा रहा। रामानंद ध्यान तब धारा, जुल्हा सो तब वचन उचारा, पूर्व जन्म में तुम ब्राह्मण जाति, हरि सेवा की नहीं बली बाती। कुछ तुम सेवा हर की चूका, ताते भय जुल्हो का जुलाहे का रूपा। प्रीति प्रभु गही तोरी लीना, ताते उद्धान में सुत तोहे दीना। हे प्रभु जस कीनो तस पायो, आर्त हो तो दर्शन आयो। सो कहिए उपाय गुसाई, बालक अक्षुदावंत कुछ खाई। रामानंद जी से नीरू कह रहा है कुछ ऐसी विधि बताइए, मेरा बेटा भूखा है, कुछ खा ले। रामानंद अस युक्ति विचारा, तुम सुत कोई ज्ञानी अवतारा। बछिया जाही बैल नहीं लागा, और सोले ठाडे करते ही आगा। अब क्या कहा रामानंद जी ने कि एक बछिया, गाय की बछिया, एक बछिया जाही बैल नहीं लागा, यानी कभी भी बैल ने सांड ने टच ना की हो, कंवारी, ये स्पष्ट कर दिया। सोले ठाडे ते ही आगा, उसका आगे खड़ी कर दो। दूध चले ते ही थनते, दूध ही धरो छिपाई। अक्षुदावंत जब होवे ता कह देओ खवाई। जुल्हा एक बछिया ले आवा, चलो दूध कोई मरम ना पावा। अब यहाँ इन्होंने थोड़ी सी गलती कर दी, क्योंकि ये समझ नहीं सके कबीरपंथी, इन्होंने छांट काट कर दी।
ये चलो दूत कोई मरम नहीं पावा। ये दूत जो था ये शिवजी आए हुए थे, उन्होंने आकर के फिर वो सारी लीला की थी। क्योंकि गरीबदास साहिब जी ने ये जो अक्षतिपूर इन्होंने गड़बड़ कर दी उसकी पूर्ति की हुई है। 250 वर्ष पहले गरीबदास जी को परमात्मा मिले थे कबीर जी, उन्होंने फिर सही लिखा है, यही लिखा है स्वयं शिव जी आए थे। और चलो दूत जुल्हा हरसाना राख छिपाई काहू नहीं जाना। हमने जो अपने मतलब की बात लेनी है, जुल्हा एक बछिया ले आवा, बछिया जाही बैल नहीं लागा, यानी कुंवारी। ये देखना अपने आत्मा हमारे सदग्रंथ जो है पवित्र चारों वेद, कबीर परमेश्वर जी ने 600 वर्ष पहले कहा था अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी को कि भाई वेद मेरा भेद है, पर मैं मिलूं वेदन से नाही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नाही। चारों वेद मेरी महिमा का गुणगान कर रहे हैं, मेरे ही गुणों से परिचित करवा रहे हैं, लेकिन उन वेदों में मेरे पाने की वे ऑफ वर्शिप नहीं है, मेरे पाने की पूजा की विधि नहीं है। और जो मेरे पाने की विधि है वो इन चारों वेदों में नहीं है। कहने का भाव ये है परमात्मा का कि जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 31 तक ये बताया गया है कि कोई तो देवताओं की पूजा करता है, कोई स्वाध्याय करता है, कोई तीक्ष्ण अहिंसावादी व्रत ही करता है, जैसे मुंह पर पट्टी बांध कर नंगे पैरा फिरना, और कोई योग अभ्यास करता है, कोई प्राण अपान की क्रिया को ही सिद्ध करने की चेष्टा करता रहता है। और ये सभी साधक अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाशक जानते हैं। ये क्योंकि सब अपनी जो क्रिया कर रहा है उसको सही मानकर तो करता ही है। यदि उसको पता चल जाए कि ये ठीक नहीं तो तुरंत त्याग देगा वो। फिर बताया है चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कि उस परमेश्वर के द्वारा, परम अक्षर ब्रह्म के द्वारा, सच्चिदानंद घन ब्रह्म के द्वारा अपनी मुखारविंद से उच्चारित वाणी में ये धार्मिक यज्ञों की जानकारी, यज्ञ माने अनुष्ठानों की जानकारी बहुत विस्तार से दी गई है। वो तत्व ज्ञान है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा श्रीमद् भगवद गीता जी में कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से और निष्कपट भाव से प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व की जानकारी देंगे। यानी गीता ज्ञानदाता यहां पर हाथ खड़े कर गया कि उस पूर्ण ज्ञान से मैं परिचित नहीं हूं, परमात्म तत्व की जानकारी मुझे नहीं है, उसको तत्वदर्शी संत बताएंगे। अब वो तत्वदर्शी संत की पहचान क्या है वो भी बताई है 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में कि ये संसार रूपी एक उल्टा लटका हुआ वृक्ष जानो, ऊपर को जड़ तो पूर्ण परमात्मा, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी। और अन्य जानकारी गीता ज्ञानदाता ने नहीं दी। कहते हैं जो इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट्स बता देगा, सभी विभागों की जानकारी बता देगा, सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। तो परमेश्वर कबीर देव जी ने 600 वर्ष पहले आकर के इस अपने द्वारा रचे हुए सृष्टि रचना को स्वयं बताया था। अक्षर पुरुष एक पेड़ है और ये ज्योति निरंजन ब्रह्म, ये सरपुरुष जिसको काल भी कहते हैं, जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ये निरंजन भी कहते हैं। ये ज्योति निरंजन वाकी डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार। तो परमेश्वर ने स्वयं 600 वर्ष पहले बताया था, वो स्वयं तत्वदर्शी संत की भूमिका कर रहे थे जब मालिक आए। तो क्या बताया है कि वेद मेरा भेद है,
मैं मिलो वेदन से नाही, और जौन वेद से मैं मिलूं वो वेद जानते नहीं। वो पांचवा वेद है, वो सूक्ष्म वेद है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कबीर वाणी है, जो पांचवा वेद है जिसमें परमात्मा पाने की विधि है। कहते उसको ये वेद जानते नहीं। वेद मेरा भेद है। अपनात्माओं, जो परमेश्वर लीला करता है, जो उसके गुणों में लिखा हुआ है, वो वेद बताते हैं। और वेदों को पूरा विश्व मानता है कि उसमें जो लिखा वो सही है। बात रही दूसरी के वेदों को समझ नहीं सके, इन्होंने इनके अनुवाद, इनकी जो है जानकारी उल्टी सुल्टी समाज को पेश कर दी। वो हमारा दुर्भाग्य रहा कि हमें नकली गुरु मिले। एक धर्मदास नाम के एक बहुत महान आत्मा, अच्छी आत्मा थे, पुण्य आत्मा थे, हिंदू धर्म में जन्मे थे, वैश्य कुल में उनका जन्म था, बणिए थे, बहुत रईस आदमी थे, फिर भी भगवान की चाह न्यारी थी। और उसी तरफ में मथुरा पहुंच गए थे, तो परमात्मा मथुरा पहुंचे उसके लिए, उसको ज्ञान से परिचित कराया। वो ब्रह्मा विष्णु महेश शिव जी के उपासक थे, रामकृष्ण के, शंकर और विष्णु जी के, राम के। इस ज्ञान से परिचित कराने के बाद फिर उसने कहा, फिर परमात्मा को देखा सचखंड में, सतलोक में, कबीर देव जी को। फिर वापस जब आई उसकी आत्मा, जो भगवान से कहा, प्रभु परमात्मा जो आप बता रहे हैं वो सही सत्य है, क्योंकि मैं आंखों देख चुका हूं, लेकिन इससे सिद्ध है कि ये वेद और कतेब यानी वेद और पुराण, गीता आदि झूठे हैं। इससे सिद्ध है कि ये झूठे हैं, क्योंकि हम इनमें वो जानकारी है नहीं जो आप बता रहे हो। परमात्मा ने कहा, वेद कतेब झूठे नहीं भाई, और झूठे हैं जो समझे ना। ये वेद और ये गीता और पुराण गलत नहीं है, ये झूठे नहीं है। झूठे तो ये व्यक्ति जो इसको समझ नहीं सके, जिनको तुम गुरु कहते हो। फिर परमेश्वर ने उनको, कबीर जी ने कहा, अब वेद तेरा ईब समझ में आवेंगे, मैंने तेरी बुद्धि ऑन कर दी, काल ने तेरी बुद्धि को ऑफ कर रखा था। अपनात्मा आपको दिखाते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त नंबर 1 और मंत्र नंबर 9 में यही लिखा है कि वो परमात्मा जब शिशु रूप धारण करके आता है, उसकी परवरिश की लीला कुंवारी गायों से होती है। फिर भगवान कौन है? जब परमात्मा की महिमा वेदों में लिखी है, और वेदों वाली लीला केवल एक ही परमेश्वर ने की है, ना श्री कृष्ण ने की, ना राम ने की, ना किसी और हजरत मोहम्मद ने की, ना ईसा जी ने की। तो फिर भगवान कौन है? 2 मिनट में समझ में आ जाएगा परमात्मा कौन है, उसका नाम क्या है। ये देखिएगा, ऋग्वेद 9-10 मंडल हैं, ये इकट्ठे ही अनुवादित हैं। यहां देखिएगा, प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स, 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। अब इसके देखिए, यह है ऋग्वेद मंडल नंबर 9, ऋग्वेद मंडल 9 और सूक्त भी 1 और मंत्र भी इसका ये प्रथम है। ये प्रथम सूक्त और प्रथम मंत्र, ये प्रथम से सूक्त से प्रथम मंत्र। अब यहां से देखिएगा, इसमें है हे सोम स्वभाव परमात्मन। यहां देखते चलिएगा, क्योंकि इन्होंने जहां इनकी समझ में नहीं आया वहां अनर्थ कर दिए, इसलिए हमने यहां से शुरू करना पड़ा। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र 2 में हे परमात्मन, यानी परमात्मा सबसे लिखा है। 3 में भी हे परमात्मन, 4 में भी हे परमात्मन आप, और 5 में भी हे परमात्मन तुमको। अब देखना,
अब ये 6 में भी हे परमात्मन, अब यहां से विचलित हो गई है। यहां लिख दिया उस पुरुष को, या परमात्मा लिखना बंद कर दिया, लिखना था उस परमेश्वर को। आगे देखना 8 में, उस पुरुष को, पुरुष को चाहे परमात्मा को, उस परमेश्वर को। यहां देखना उग्र गतियां प्रेरणा करती हैं और भासमान यानी तेजों में, भासमान तेजों में शरीर को वह पुरुष माने परमात्मा प्राप्त होता है, वह परमात्मा प्राप्त होता है। यानी एक हल्का तेज पुंज का शरीर बनाकर वो परमात्मा यहाँ प्रकट होता है। यहाँ इन्होंने परमात्मा लिखना बंद कर दिया क्योंकि इनकी अज्ञान छुरी है कि भगवान निराकार है। ये आर्य समाज वालों की, दयानंद की, यानी सभी की है वैसे तो ये, जिसमें 3 प्रकार से दूसरों को वारण करने वाला, दूसरों का कल्याण करने वाला मधु में शरीर मिलता है। यानी उस परमात्मा का 3 सचिथी में है वो परमेश्वर। कैसे है अब देखो, एक तो ये है 9वां ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 मंत्र नंबर 9 में, अभी इमम अधन्या उत सृणन्ति धेनवः शिशुम सोम इंद्राय पात्वे। इनका अनुवाद, उस सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को शिशुम कुमार अवस्था में ही, अभी अधन्या, अधन्या माने बिना धनाई, जिसको कभी, अभी माने पूर्ण रूप से, सब प्रकार से पूर्ण रूप से बिना धनाई, यानी जिसके संग बैल नहीं लागा, अनटच्ड, कंवारी गाय, इन्होंने अधन्या कर दिया, अहिंसनीय गौवे तृप्त करती है। उस सोमम माने अमर परमेश्वर को, जो शिशुम, जो बालक रूप धारण करके आता है, कुमार बालक अवस्था में सब प्रकार से अहिंसनीय, अभी अधन्या यानी कंवारी गौयों तृप्त करती हैं, उसकी परवरिश की लीला करती है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा को पहचानना हमने सबसे पहले। अब परमात्मा कैसा है और वो कौन है, ये तो आपको पता लग गया कि वो कबीर देव है, उनकी जीवनी में लिखा है, वेद उसको सेकंड कर रहे हैं। अंडरस्टूड हो गया कि ये लीला जो वेदों में लिखी है केवल कबीर साहब ने, कबीर देव जी ने की है। अब वो परमात्मा है कैसा, साकार है, मनुष्य सदृश्य है। पहले तो आपके उदाहरण देते हैं। एक सन 1727 में, ये तो अभी बहुत निकट की बात है, 300 वर्ष पहले है, जब आदरणीय संत गरीबदास जी 10 वर्ष के थे,